परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे गुरुवर, क्या भगवान ने कभी किसी पशु की सहायता की है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर एक हाथी रहता था, उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र वहां का राजा था। 50 पत्नियां थी उसकी, 150 बच्चे थे। सरोवर में स्नान करने के लिए गया उनके साथ। बढ़िया आराम से सभी स्नान कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर जल छिड़क रहे थे। उसी जल में एक ग्रह रहता था, मगरमच्छ। अब वो गजेंद्र स्नान करने में इतना मग्न था कि उसे नहीं पता कि कौन जीव आया है, और उस ग्रह ने उसके पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, छोड़ देगा। लेकिन उस ग्रह ने जब गजेंद्र के खून को चूसने लगा तो वो शक्तिहीन होने लगा। तो उसने देखा तो ग्रह उसको खींच रहा है। जल में उसकी शक्ति काम नहीं कर रही, क्योंकि वो तो थल जीव है और ग्रह जल जीव है, तो उसकी शक्ति ज्यादा है। अब जब वो खींचा चला जा रहा तो अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है कि मुझे बचाओ। तो उन्होंने सूंड से सूंड मिलाकर उसको खींचना चाहा, लेकिन गजेंद्र खींचता ही नहीं है और अंदर चला जा रहा है। 4-5 दिन हो गए, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आ पा रहे। तो जो बच्चे हैं वो छोड़कर चले गए। तो गजेंद्र अपनी पत्नियों से कहते हैं कि मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, और ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं इस हालत में। कुछ दिनों तक तो बेचारी वो पत्नियां भी खींचती रही। जब वो भी थक गई तो वो जाने लगी। तो गजेंद्र कहता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। 4 लोगों की परीक्षा मुसीबत के समय होती है। धीरज धरा में मित्र अरुणारी, आफत काल पर खइये चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इन 4 लोगों की परीक्षा जब हमारे ऊपर मुसीबत आए, दुख आए, तब होती है। जब हमारे ऊपर संकट आए तो हम अपना धैर्य ना छोड़े, धर्म ना छोड़े। और मित्र वो ही है जो हमारे कठिन समय में, मुसीबत के समय में हमारा साथ दे, वो ही मित्र है। और पत्नी वो ही है जो मुसीबत के समय में अगर उसने हमारा साथ दे दिया, समझ लेना वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। सुख में तो सभी साथ देते हैं, दुख का साथी कोई नहीं है। परीक्षा समीक्षा सबकी करो, परीक्षा अपनों की लो। जिन्हें हम अपना अपना कहते हैं वो अपने है कि नहीं है, इसकी पहले जानकारी ले लो। हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं, हर दर्द सबको दिखाया मत करो, कि हर जख्म सबको दिखाया मत करो। क्योंकि ये संसार वालों के सामने रोकर हम क्या करेंगे? अरे हंसकर हमसे सारी बात पूछ जाएंगे, उधर जाकर रोकर हमसे सारी बात पूछ जाएंगे, और उधर जाकर हंसकर सबको बताएंगे। हमारा दुख हमारे पास ही रखो, भगवान से कहो कि भगवान हमें ये दुख है, वो ही मिटा सकते हैं। ये संसार के लोग आपके दुख को नहीं मिटा सकते, आपके दुख को दूर नहीं कर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना कि ये हमारा साथ देंगे। ये कोई साथ देने वाले नहीं है, ये हंसने वाले हैं। किसी के भरोसे मत रहो। जो भी कार्य करना हो अपने खुद के भरोसे करो, क्योंकि जो धर्म का कार्य करता है उसके साथ भगवान हमेशा देते हैं। और जो धर्म का कार्य करता है उसमें बाधा भी ज्यादा आती है, लेकिन अगर वो टिका रहे तो भगवान उसको पीछा नहीं हटने देते हैं, आगे ही बढ़ाते हैं। इसीलिए धर्म को भी ना छोड़ो। अब गजेंद्र कहता है मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो?
जब सब छोड़कर चले गया, गजेंद्र डूबने लगा, तिल भर सूढ़ रही जल बाहर। तो गजेंद्र को याद आई कि जब कोई नहीं आता है तो वो परमात्मा आता है, और भगवान को गजेंद्र बुलाने लगता है कि वो ही मेरी रक्षा करता है, भगवान ही हमारी रक्षा करता है। और गजेंद्र पुकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। हरि बोल, श्री राधे, जय हो। मेरी सांस चले ना बाबा, ना जिब्बा चले ना गाना। मेरी सांस चले ना बाबा, ना जिब्बा चले ना गाना। मेरा जीभ चले भगवान, तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरे जीभ चले भगवान, शिव जी बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गुजरू जब मैं गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी। गुजरू में जब गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी। गुजरू जब मैं गुरुदेव, तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। जब चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले न गाड़ी। जब चलने की हो तैयारी, जब घोड़ा मिले न गाड़ी। ओ मेरी सैया छूटे घनश्याम, तो तुम नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन
गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। यमदूत बनाए बंदी और काया होगी गंदी। यमदूत बनाए बंदी काया होगी गंदी। यमदूत बनाए बंदी मेरी काया होगी गंदी। यमदूत बनाए बंदी मेरी काया होगी गंदी। जब जाऊं मैं शमशान तो तुम नंदी लेकर आ जाना। मेरे जाऊं मैं शमशान बंदी को चढ़कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। वो जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। ओ मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे कोई न्योका लेकर आ जाना। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गजेंद्र भगवान को पुकार लगा रहे हैं कि प्रभु आप आइए। गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ पुकार लगा रहे हैं सत्य के देव, हे दीनों के स्वामी आकर मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़कर आते हैं और जैसे ही गजेंद्र के पास आए, गजेंद्र ने देखा कि भगवान आए, एक कमल तोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित किया। भगवान ने गजेंद्र की सूंड को पकड़कर बाहर खींचा। गजेंद्र के साथ साथ गिरह भी चला आया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से गिरह के सिर को धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित ये बताओ भगवान ने गिरह को मुक्ति दी है कि गजेंद्र को मुक्ति? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने के हाथों से मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है। और परीक्षित मैंने सुना है सुने निर्बल केवल राम। जब व्यक्ति का कोई बल काम नहीं आता है तो वो हाथ ऊपर करके भगवान को याद करता है कि हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, तो भगवान उसे बचाने के लिए अवश्य आते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु समुद्र मंथन की आप मुझे कथा सुनाइए कि समुद्र मंथन कैसे हुआ था। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित एक बार दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा मुनि को दी। दुर्वासा मुनि वहां से आए तो देवराज इंद्र ने उनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। तो दुर्वासा मुनि ने वो माला देवराज इंद्र को पहना दी। जब देवराज इंद्र को वो माला पहनाई और वो माला पहन के देवराज इंद्र अपने हाथी पर बैठकर जाने लगे, तो वो माला निकालकर देवराज इंद्र ने अपने हाथी की सूंड पर डाल दिया। अब वो हाथी तो पशु है, वो क्या जाने माला के बारे में। वो माला उसने उतारी और नीचे जमीन पर पटक दी। योग संयोग ऐसा लगता है कि दुर्वासा मुनि उसी मार्ग से वापस जा रहे थे,
तो उन्होंने वो माला देखी तो उन्होंने कहा कि इंद्र ने ये अच्छा नहीं किया, भगवान की दी हुई ये माला थी, उसने इसका अपमान किया है, मैं उसे श्राप देता हूँ, वो लक्ष्मी भ्रष्ट हो जाए। अब जब देवताओं को श्राप लग गया तो शुक्राचार्य राजा बलि से कहते हैं कि बलि, इस समय देवताओं को श्राप लगा है, तुम जाओ और जाकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया। अब सभी देवता परेशान हैं। इधर देवताओं की माता है आदिति, वो चिंतित बैठी थी, क्योंकि जब पुत्र पर संकट आता है तो सबसे ज्यादा दुखी माँ होती है। माँ सोचती है कि मेरा पुत्र मुसीबत में है, रहने के लिए घर भी नहीं है, राजा बलि ने सब कुछ छीन लिया है। तो कश्यप मुनि आते हैं, कहते हैं देवी क्यों चिंतित हो आप? आदिति कहती है कि स्वामी मेरे पुत्र पर संकट है, मैं दुखी नहीं हूं तो क्या करूं? तो कहते हैं क्या चाहती हो आप? तो आदिति कहती है कि प्रभु स्वामी मेरे घर ऐसा पुत्र जन्म ले जो मेरे पुत्र को उनका राज्य दिला दे। तो कश्यप भगवान कहते हैं कि देवी फागुन के महीने में एक व्रत आता है, प्रियो व्रत, 12 दिन का ये व्रत है, जो भी इस व्रत को करता है उसके यहाँ दिव्य संतान प्राप्त होती है। माता आदिति और कश्यप मुनि ने उस प्रियो व्रत को किया तो भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा कि माता क्या वर चाहिए आपको? तो माता कहती है कि प्रभु मेरे घर ऐसा बालक जन्म ले जो मेरे पुत्रों को उनका राज्य दिला दे। तो भगवान कहते हैं माता मैं ही आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। अब इधर देवता भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु हमारे ऊपर संकट आए हैं, अब हम क्या करें? हमें श्राप भी लगा है, राजा बलि ने हमारा सब कुछ छीन लिया। भगवान कहते हैं मैंने आपकी माता आदिति को वचन दिया है कि मैं उनके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा, आपकी कार्य सिद्धि के लिए मैं जन्म लूंगा। मैं राजा बलि से युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि उनके ऊपर गुरु की कृपा हुई है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर मैं उनसे युद्ध करूंगा तो इस समय देवताओं मैं भी हार जाऊंगा। युद्ध से नहीं युक्तियों से काम लेना होगा। आप सब लोग समुद्र मंथन कीजिए और उस समुद्र मंथन में सभी दैत्यों को बुलाइएगा, क्योंकि दैत्य नहीं तो विघ्न करेंगे। अब सभी देवता राजा बलि के पास गए और राजा बलि से कहते हैं कि बलि हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ दोगे? उसमें से जो अमृत निकलेगा वो आधा आधा बांट लेंगे। तो राजा बलि कहते ठीक है। अब समुद्र मंथन आरंभ करते हैं। तो मंदराचल पर्वत को लाया गया मथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन आरंभ किया। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ किया तो जो वो मंदराचल पर्वत है वो समुद्र में धंसने लगे। तो भगवान ने कश्यप अवतार लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सर्वप्रथम उसमें से निकला विष। अब विष ऐसा जो तीनों लोगों को जला रहा है, लेकिन इसको पिए कौन? तो भगवान शंकर को याद किया कि भगवान शंकर पधारे और उस विष को पान किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान शंकर भांग पीते हैं इसीलिए हम भी भांग पी रहे हैं। भगवान शंकर भी तो इस प्रकार का नशा करते हैं। अरे भगवान शंकर ने विष पिया है, आप विष पी सकते हैं क्या? वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम मनुष्य हैं। अब भगवान शंकर ने विष पान किया। पहले रत्न के रूप में विष निकला,
दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। तीसरे रत्न के रूप में ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र को दे दिया। चौथे रत्न के रूप में उच्च सिरवा घोड़ा निकला जो राजा बलि को दिया। पांचवें रत्न के रूप में अप्सराएं निकली जो स्वर्ग को भेज दी गई। छठे रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान विष्णु को दे दी। सातवें रत्न के रूप में मदिरा निकली जो दैत्यों को दे दी गई। आठवें रत्न के रूप में चंद्रमा निकला जो भगवान शंकर को दिया। नवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग भेज दिया गया। 10वें रत्न के रूप में पंचजन्य नामक शंख निकला जो भगवान विष्णु को दिया। 11वें रत्न के रूप में माता लक्ष्मी निकली। जैसे ही माता लक्ष्मी निकली तो दैत्य कहते इनसे विवाह हम करेंगे, देवता कहते इनसे विवाह हम करेंगे। माता लक्ष्मी कहती मैं स्वयंवर करूंगी। अब स्वयंवर करते हैं तो एक पंक्ति में देवता बैठ जाते हैं और एक पंक्ति में दैत्य बैठ जाते हैं और एक में ऋषि मुनि बैठ जाते हैं। अब माता लक्ष्मी पहले दैत्यों की लाइन में गई तो कहती है कि ये बलशाली है लेकिन ये मूर्ख है, इनसे विवाह नहीं करूंगी। ऋषियों की लाइन में गई तो कहा कि ये क्रोधी है, इनसे भी विवाह नहीं करूंगी। देवताओं की लाइन में गई तो कहा कि ये अहंकारी हैं, इनसे विवाह नहीं करूंगी। सामने भगवान नारायण बैठे थे, जाकर उनको वरमाला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। फिर समुद्र मंथन आरंभ किया तो 12वें रत्न के रूप में कजली का वृक्ष निकला जो स्वर्ग भेज दिया गया। 13वां और 14वां रत्न एक साथ आया। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही धन्वंतरी वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए तो दैत्यों ने अमृत का कलश छुड़ाकर भागने लगे। उनके पीछे पीछे देवता भागने लगे तो दोनों में खींचातानी हुई तो अमृत फिला तो एक 4 जगह उसकी बूंदें गिरी है जहाँ पर महाकुंभ लगता है। पहला प्रयागराज में बूंद गिरी, वहां भी महाकुंभ लगता है। दूसरा हरिद्वार में अमृत गिरा, वहां पर भी महाकुंभ लगता है। तीसरा नासिक में अमृत गिरा, वहां भी महाकुंभ लगता है। चौथा उज्जैन में अमृत गिरा, वहां पर भी महाकुंभ लगता है। अभी 2028 में उज्जैन में महाकुंभ लगेगा। 4 जगह अमृत गिरा, 4 जगह महाकुंभ लगता है। अब सभी देवता भगवान के पास गए कि प्रभु अब क्या करें। भगवान कहते हैं अब युक्ति से काम लेना होगा। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों के सामने से जाने लगे। दैत्य आपस में झगड़ रहे थे कि पहले अमृत मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। तो मोहिनी रूप भगवान को देखकर वो कहते हैं कि ये जो सुंदर स्त्री जा रही है ये हमारा न्याय करेगी, ये हमें अमृत पिलाएगी। तो दैत्य कहते हैं कि देवी आप कौन है और कहाँ जा रही है। मोहिनी रूप भगवान कहते हैं कि मैं तो मोहिनी हूँ, लेकिन आप आपस में क्यों झगड़ रहे हो। दैत्य कहते हैं हमने ये अमृत निकाला है समुद्र मंथन से, इसके लिए हम झगड़ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अमृत तो देवताओं ने भी निकाला आपके साथ, वो भी आपके साथ पिएंगे। मैं न्याय करूंगी तो बराबर करूंगी, नहीं तो आप अपने हिसाब से ले लेना। अब दैत्य मूर्ख है, उन्होंने कहा ठीक है देवी। एक पंक्ति में दैत्य बैठ गए, एक में देवता बैठ गए। भगवान दैत्यों से कहते हैं जो इसका पतला पतला है वो मैं देवताओं को पिला देता हूँ, जो नीचे गाढ़ा बचेगा वो आपको पिला दूंगा। अब देवताओं को अमृत पिलाते हैं भगवान। उधर एक दैत्य समझ गया कि ये छल है, तो वो आकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठा तो भगवान ने उसको जैसे अमृत दिया तो उसने पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने कह दिया प्रभु ये दैत्य है। भगवान अपने स्वरूप में आते हैं और सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। अब उसने अमृत पिया तो वो मर तो सकता नहीं है। 2 हो गए, राहु और केतु, जो अभी भी सूर्य और चंद्र को अपने मुख में ग्रास करता है। अब समुद्र मंथन
जो अमृत है वो सभी देवताओं ने पिया। दैत्य और देवताओं में युद्ध हुआ तो सारे दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित किया। और राजा बलि कहते हैं गुरुवर अब मैं क्या करूं, हम देवताओं को मार तो नहीं सकते, क्या हम उनको जीत भी नहीं सकते। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि बलि 3 काम करो, पहला गौ सेवा, दूसरी संत सेवा और तीसरी अतिथि सेवा। इन सेवा करने से तुम्हें जो फल मिलेगा उससे तुम कुछ भी कर सकते हो। राजा बलि ने गुरु का पूजन किया, बड़ी निष्ठा से गौ सेवा करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। नर्मदा जी के तट पर यज्ञ करने के लिए बैठ गए शुक्राचार्य और राजा बलि। कहा जाता है नर्मदा जी के किनारे 1 रुपया दान करो तो उसका 100 रुपए के बराबर फल मिलता है। अब यज्ञ चल रहा है, इधर भगवान देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता आदिति के महल में, भादों का महीना है, दोपहर के ठीक 12 बजे भगवान श्रीमन नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता आदिति के कक्ष में वामन रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की। भगवान वामन रूप में प्रकट हुए तो भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो 7 वर्ष के हैं। अब माता आदिति ने भगवान को कोपिन पिलाई, ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू दिए, बृहस्पति जी ने उनका जनेऊ संस्कार किया और उनको गुरु दीक्षा दी। बृहस्पति जी कहते हैं कि वामन जाओ और जाकर राजा बलि से 3 लोग भिक्षा में लेकर आओ। भगवान जा रहे हैं राजा बलि के पास। छोटे से भगवान है, हाथ में छत्र है, बैठने की एक आसन है, कमंडलू है और राजा बलि के द्वार पर जाते हैं और सैनिकों से कहते हैं ओ हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि बामन के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे हरि बामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। सावरिया सरकार की। छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव। और मंदे मंदे मुस्काए, और मंदे मंदे मुस्काए, राजा बलि के द्वारे का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हेलो हेलो
झोली कांधे धरी उसमें माला रखी, ओ झोले कांधे धरी उसमें माला रखी, वो झोली कांधे धरी उसमें माला रखी, ओ झोली कांधे धरी उसमें माला रखी, वो झोली धरी उसमें माला रखी। ओ ब्रह्मचारी का रूप बनाए, ओ ब्रह्मचारी का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान राजा बलि के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। सैनिक भिक्षा देने के लिए कुछ लेकर आए तो भगवान ने मना कर दिया, राजा बलि के हाथों से ही हम लेंगे, उनको बुलाइए। सैनिक राजा बलि के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज एक ब्राह्मण बालक आया है और आपसे भिक्षा लेने की जिद कर रहा है। राजा बलि सोचते हैं कि ये कौन हो सकता है जो इतनी जिद कर रहा है। राजा बलि आते हैं तो आकर देखा कि भगवान के मुख पर इतना तेज है कि सूर्य नारायण स्वयं पृथ्वी पर आ गए हो। शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान नारायण है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। राजा बलि भगवान वामन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे वामन, कहिए आपको क्या चाहिए। वामन भगवान कहते हैं कि हे बलि, मुझे तो बस सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए और वो भी अपने पैरों से नाप कर लूंगा। राजा बलि कहते हैं 3 पग क्यों, मैं तो आपको ये पूरा गांव दे दूंगा और आपके पैर तो इतने छोटे छोटे हैं, 3 पग भूमि में क्या करोगे। तो भगवान कहते हैं हमें तो भजन करना है, हमारी आसन विद्या इतना ही चाहिए। राजा बलि कहते हैं कुछ ज्यादा मांग लो। भगवान कहते हैं पहले 3 पग ही दे देना पूरी, इसके बाद आगे की सोचना। राजा बलि कहते हैं ठीक है, यहाँ से इच्छा करे वहां से नाप लो। भगवान कहते हैं पहले संकल्प करना होगा। राजा बलि कहते हैं 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना, आप ले लीजिए यहाँ से आपकी इच्छा हो। भगवान कहते हैं नहीं, पहले आपको संकल्प करना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति संकल्प कर लेता है तो उसको पूर्ण करना ही होता है। उसको पूर्ण नहीं करे तो उसको नींद नहीं आती है। एक सेठ जी थे, वो कभी स्नान करने के लिए गंगा जी पर नहीं जाते थे, क्योंकि वहां के जो पंडित थे वो संकल्प करवाते थे दान लेने के लिए। अब जब सब लोग बोले कि सेठ जी पास में ही गंगा जी है, आप चला जाया करो स्नान करने के लिए। अब सबकी बात मानकर सेठ जी चले गए तो गंगा जी का कौन सा घाट देखा जहाँ पर पंडित जी नहीं है। शमशान घाट पर चले गए कि जहाँ पर कोई नहीं आएगा। अब भगवान ये देख रहे हैं कि ये कितना कंजूस व्यक्ति है। अब वो जैसे ही गंगा जी में से स्नान करके बाहर आया तो भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हो गए और कहा कि यजमान जी, हम आपके लिए ही खड़े हैं। तो जो वो सेठ जी थे वो कहते हैं कि यहाँ पर भी आप आ जाते हो। उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पर भी हम आते हैं। और उनसे कहा आप दक्षिणा दो, आपने स्नान किया है। तो सेठ जी कहते मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं लेकर आया। भगवान कहते हैं कि संकल्प करो।
अब संकल्प करवा लिया और कह दिया कि शाम को आ जाना, हमारे घर पर हम दे देंगे। अब भगवान उनके घर पहुंचे। अब सेठ जी तो बड़ी आराम से सो रहे हैं, तो उनकी पत्नी थी, पत्नी से आकर कहा कि हमारे यजमान कहाँ है? अरे उन्होंने संकल्प किया कि वो हमें, जो उन्होंने संकल्प किया उसका दान हमें देंगे। 1 रुपया उन्होंने दान